ये सबसे पहले हम और आप मिलकर नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम ताजदारी अरब व आजम जमीलुल शियम शफीउल उमम साहिबे करम नूरे अनवारे किदम जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकसपना में जिसको अपने आका से, अपने नबी से, अपने रसूल से जितनी मोहब्बत हो, अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तब्का व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम का बेपनाह करम, एहसान और शुक्र है कि उसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको इस अजीमुश शान कसीरुल बरकात और अजीमुल मकासिद महफिल में हाजिरी का शरफ अता फरमाया है। और ये आप हजरात बाखूबी वाकिफ हैं कि आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम बनाम जश्न दस्तार बंदी व इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस इस जलसे को सजाने वाले खास करके उस्ताजुल कुर्रा हजरत हाफिज कारी कासिम साहब, अज़ीज़ुल क़द्र हजरत हसनैन रजा साहब और दिगर इनके कमेटी के वो जिम्मेदारान जिन्होंने एक दूसरे का ताउन और साथ दे करके ये मुबारक महफिल सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनने का मौका अता किया है। तो इनके इस मुबारक जलसे को सजाने पर मैं दिल की अता गहराइयों से इन हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इन हजरात को मजीद हिम्मत हौसला अता फरमाए ताकि ये इसी तरह से जलसे सजाते रहें और हमें और आपको कुरान, हदीस और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान सुनने का मौका मिलता रहे। आप हजरत इस कदर खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि सर्दी तो जा रही है मगर महसूस हो रहा है कि उसका असर अपने आप के ऊपर छोड़ कर गई है। वो इस तरह सन्नाटे के साथ, खामोशी के साथ बैठे हैं कि जैसे आए नहीं बल्कि लाके रखे गए हों, है ना। अगर लाके रखे नहीं गए हो, किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आए हो तो थोड़ा सा सबूत देते रहा करे और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते रहा करे। आपने शायद मालूम नहीं, सुभान अल्लाह किसी के बाप की तारीफ नहीं है, खुदाए पाक की तारीफ है। हम उसकी तारीफ करें, वो इस चीज का मोहताज नहीं है। हमारी जबानें और हम मोहताज हैं इस बात के कि हम अल्लाह की तारीफ बयान करें, है या नहीं है। तो अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए आपसे कहना पड़ेगा, नहीं ना। जमाने हो गए यार, जलसे सुनते सुनते बूढ़े हो गए, आज तक अगर सुभान अल्लाह कहना नहीं सीखा तो फिर सीखा क्या, आए क्या हो, है ना। चलिए शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा और चंद बातें आप हजरात तक पहुंचाऊंगा। बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुनाइएगा। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा,
इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा, उस मौजज़े की तरफ इशारा किया गया है। और देखना कितने समझदार लोग बैठे हैं कि जो इस इशारे को समझेंगे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका बता दूं, आपने बारहा ये वाकया सुना होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली की नमाज अस्र के लिए डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया था, है ना। मेरे आका ने फरमाया असर हो जा, तो असर हो गई थी, है ना। अब उधर ही इशारा है, आप हजरात समझिएगा। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमा दे असर हो जा तो असर हो जाएगा। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का, तो असर का, तो असर का। और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। दुनिया इसी में उलझी हुई है। वो कह रहा है साहब हम जन्नत में जाएंगे, दूसरा कहता नहीं हम नहीं, तुम नहीं हम जाएंगे। अब सीधी सादी भोली वाली आवाम ये फैसला करना इसके लिए दुश्वार हो जाता है कि जाएगा कौन। ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि जाएगा कौन। अगर आपने अगला मिसरा सुन लिया तो इंशाल्लाह अगले मिसरे में इसका फैसला है, जवाब है उसका, है ना। बस आप अपने होने का सबूत दीजिएगा कि लौटकर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा। और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। मुस्तफा जाएंगे और फैसला हो जाएगा। कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। मुस्तफा जाएंगे और फैसला, मुस्तफा जाएंगे और फैसला। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाएगा। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज। और एक ही सजदा किया ये सोचकर शब्बीर ने, एक ही सजदा किया ये सोचकर शब्बीर ने, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और अगले शेर पर देखना कितने लोग तड़पेंगे। एक ही सजदा किया ये सोचकर शब्बीर ने, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में ज़लज़ला हो जाएगा। नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में ज़लज़ला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में ज़लज़ला हो जाएगा। हजरात, हम और आप जिस समाज और जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम और आप रहते हैं, इस मुआशरे और सोसाइटी में मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। प्यारे, इस दुनिया के अंदर बेशुमार मजहब के लोग हैं, बेशुमार धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, अगर आप उससे मालूम करें कि जरा ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, प्यारे, दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला आपको ये नहीं बता सकता है कि सबसे पहला
पैगाम किस बात का दिया गया है। आप किसी ईसाई से मालूम करें, जरा हमें ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। कोई ईसाई आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। आप किसी यहूदी से मालूम करें, जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है। मेरे अजीज, कोई यहूदी ये नहीं बता सकेगा कि हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है। अगर आप किसी मजूसी से मालूम करें, जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, कोई मजूसी आपको यह नहीं बता सकेगा कि सबसे पहला हुक्म आपको किस बात का दिया गया है। आप किसी गैर मुस्लिम से मालूम करें कि जरा हमें यह तो बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। मेरे प्यारे, कोई गैर मुस्लिम ये नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया में कितने मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, बेशुमार धर्म के फॉलोवर इस दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर आप उनसे मालूम करें कि जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला तुम्हें यह नहीं बता सकता है, दुनिया के किसी भी धर्म का फॉलोवर आपको यह नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला किस चीज का पैगाम दिया गया है, किस बात का हुक्म दिया गया है। लेकिन प्यारे, अगर आप इस कौम मुस्लिम के 7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े से मालूम करो कि जरा हमें ये तो बताओ कि सबसे पहला पैगाम हमें किस बात का दिया गया है, सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो हमारी कौम का 7 साल का बच्चा भी कहेगा, मुझसे पूछना चाहते हो हमें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, हमसे मालूम करना चाहते हो हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो वह 7 साल का बच्चा कहेगा उठाओ रब का कुरान, और रब का कुरान मुस्तफा की जबान में सुनो रब का फरमान। मेरा रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमारी कौम का 7 साल का बच्चा बता देगा, सुनो हमें अगर सबसे पहला कोई पैगाम और हुक्म दिया गया है तो वह किसी और बात का नहीं बल्कि पढ़ने का हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया? तालीम का हुक्म दिया गया। सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला पैगाम तालीम का है, सबसे पहला पैगाम पढ़ने का है। आज इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद मेरे अजीज, कभी अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिएगा, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम ही पढ़ना हो, जिस कौम को सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया हो, जिस कौम का सबसे पहला निशान ही तालीम हो, आज वो कौम तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदा नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पीछे नजर आ रही है। अफसोस है, हमारा तो सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमारा सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमें तो सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया था। प्यारे, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम पढ़ना हो, जिस कौम के लिए सबसे पहला हुक्म तालीम हो, तो तालीम के मैदान में दुनिया की तमाम कौमें पीछे होना चाहिए और इस कौम को सबसे आगे होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तार बंदी, मुफ्ती वसीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे अजीजों, जरा तवज्जो करना, कुछ पैगाम है। सबसे पहला पैगाम क्या है हमारे लिए? जोर से बोलो यार, पढ़ना, तालीम। कुछ लोग कहते हैं कि साहब दीन ने, इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक ही इल्म और एक ही दायरे में समेट करके रख दिया है,
एक ही तालीम में महदूद करके रख दिया है। ये तमाम तर उलमा इकराम बैठे हुए सब जिम्मेदार हैं अपनी अपनी जगह। आप इनसे मालूम करिए, इस्लाम ने किसी तालीम के और किसी भी इल्म सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम ने किसी भी इल्म को सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम कोई भी इल्म सीखने से मना नहीं करता है। अरे तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, आपने इस्लाम का मुताला नहीं किया है। इस्लाम किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो पढ़ो और बड़ों का कायल है, इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो कहता है पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस्लाम पढ़ो और बड़ों का कायल है। इस्लाम कहता पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन एक इशारा है, इस्लाम ने किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी तो नहीं लगाई, वो तो पढ़ो और बढ़ो का कायल है। मगर इस्लाम ने एक बात जरूर कही है, आप कोई भी इल्म सीखिए, किसी भी इल्म सीखने के लिए मनादी नहीं है, किसी भी इल्म को सीखने पर मुमानियत नहीं है, किसी भी इल्म को सीखने के लिए मना नहीं किया गया है। मगर हाँ इतना जरूर है, आप जो भी इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर तुम्हारे रब के नाम की मोहर होना जरूरी है। और ये आप पढ़कर दी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये तमाम तर उलमा बैठे हैं, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये बिस्मि रब्बिकल्लज़ी जो है इसमें इशारा इस बात की तरफ है, इल्म कोई भी हो, इल्म कोई भी सीखो, मगर जो तुम इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर तुम्हारे नाम के मोहर जरूरी है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं वो इल्म तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो इल्म तुम्हें भटका ना दे, कहीं राह से हटा ना दे। और जब तुम्हारे वो जो इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर जब तुम्हारे रब के नाम की मोहर होगी, वो इल्म तुम्हें भटकाएगा नहीं, गुमराह नहीं करेगा, बल्कि अगर भटके हुए होगे तो तुम्हें मुस्तफा से भी मिला देगा और खुदा से भी मिला देगा। लेकिन कुछ लोगों की ज़हनी या सोच हमारी ये है, कुरान की तालीम सीख के होगा क्या, कुरान पढ़ के होगा क्या। अगर कोई बेचारा ऐसा दर्द रखने वाला अपने बच्चे को किसी मदरसे में अगर दाखिल कर दे, समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है, उसका हौसला बढ़ाना। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी, खानदान के लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको थपथपाना, हिम्मत देना, हौसला बढ़ाना। मेरे भाई तूने वो काम किया है कि ये बच्चा अगर हाफिज कुरान बन गया, अपनी बख्शिश का सामान भी होगा, तेरी बख्शिश का सामान भी होगा और खानदान के लोगों की बख्शिश का जरिया भी बन जाएगा। मगर बजाय ये कहने कि हम तानो तशनी करते हैं, हम कहते हैं लो मियाँ इन्होंने मदरसे में छोड़ दिया बच्चे को, अब तो ये मदरसे की चटाइयां तोड़ेगा, सदका व खैरात खाएगा। तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मेरे अजीज, मैं उन तलबा से भी हाथ जोड़ करके अर्ज करूंगा, अगर कोई तुम्हें तानो तशनी का निशाना बना रहा है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी अपनी निगाहों के सामने रखो। मेरे मुस्तफा के साथ क्या ना किया गया, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, ताइफ की वादियों में मेरे मुस्तफा के साथ क्या नहीं किया गया। जालिमों ने कौन सा जुल्म ऐसा था, कौन सा ऐसा ताना था जो मेरे मुस्तफा को दिया नहीं। लेकिन मेरे आका की जिंदगी पढ़कर देख लो, मेरे आका का मिजाज ये था, जितने ताने दिए जाते थे मेरे मुस्तफा के मिशन को बढ़ाने के लिए कदम पीछे नहीं हटते थे। मेरे मुस्तफा के कदम और उतने आगे बढ़ते चले जाते थे, और उतने आगे कदम बढ़ते थे, पीछे नहीं हटते थे मेरे मुस्तफा। हम नुक्ता चीनी का आप देख लीजिए प्यारे, आज उलमा की तौहीन की जा रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी इस कौम में सबसे ज्यादा हिकारत और जलील और गिरी हुई निगाह से देखा जाता है, उलमा को, आइम्मा को, हुफ्फाज को देखा जाता है। आप तारीख पढ़कर देखो, चंद जुमले चुपते हुए हैं, जरा तवज्जो करना, तारीख पढ़कर देखो। रावजियों ने एतराज किया था कि यह कुरान सहाबा पर एतराज किया उन्होंने, और कहा कि साहब ये जो कुरान है ये असली कुरान नहीं है। सहाबा इकराम को उन्होंने तानो तशनी का निशाना बनाया। अल्लाह की तरफ से एक सी लानत और फिटकार उनके ऊपर बरसी कि देख लीजिए रावजियों में तुम्हें कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा, कोई हाफिज कुरान नहीं होगा। तुम भी उलमा को तो हिकारत की निगाह से देखते हो। कोई कहता है माजल्ला,
इमाम हुसैन को शहीद करने वाले ये दाढ़ी वाले ही तो थे। कोई कहता है साहब दाढ़ी तो सिक्कों की भी है, इनकी है तो कौन सी बात है। और सबसे बड़ा जुमला जो ये अक्सर ये तमाम तर उलमा बैठे सुनते होंगे अवाम की जबानी, लोग ये कह देते हैं कि मियाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से भेड़िए ने कहा था कि 14वीं सदी के अगर पढ़े लिखे लोग अगर बख्शे गए, अगर मैंने तुम्हारे बेटे यूसुफ को खाया हो तो मैं 14वीं सदी के मुल्लाओं में से हो जाऊं। ये अक्सर जुमला बोलते हैं, मैंने इसलिए बोल दिया। बोलते हैं ना, बोलते हैं। मैं सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी में हिम्मत हो तो ये जुमला मुझे किसी किताब में लिखा हुआ दिखा दें आप, लेकिन किताब मुस्तनद होना चाहिए। आप किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि उस भेड़िए ने ये बात कही हो। और दूसरी बात है ये है, अगर भेड़िए ने कही भी है तो वो भेड़िया था, तुम कौन हो? वो भेड़िया था, तुम हमें बताओ कौन है यार। तुम्हें भेड़िए की बात तो याद रही, लेकिन मुस्तफा ने जो इनकी अजमतें बयान फरमाई वो तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? जो कुरान ने अजमतें बयान की है वो तुम्हें क्यों याद नहीं रहा? क्या तुमने मेरे मुस्तफा का वो फरमान नहीं सुना? मेरे आका फरमाते हैं, इल्म हासिल करने वाले ये तलाबा अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। प्यारे, वो भेड़िए की बोली तुम्हें याद है, मगर मुस्तफा का ये फरमान तुम्हें याद क्यों नहीं है? वो फरमान क्यों याद नहीं तुम्हें? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर ये एक बच्चा 3 की तालीम हासिल करने वाला अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए ना, सिर्फ गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। ये भूल गए? सिर्फ भेड़िया ही याद है? कहीं गहरा रिश्ता तो नहीं है उससे? कोई ताल्लुक ज्यादा गहरा तो नहीं है? गौर करना कभी यार कि हमें भेड़िए की बात, जहां चौराहों पे बैठे हुए, होटलों पे बैठे हुए हो, वो यही जिक्र चलता है तो मियां यही बातें होती हैं। भेड़िए की कहानी तुम्हें बहुत याद है, लेकिन मुस्तफा की बयान की हुई फजीलत तुम्हें याद क्यों नहीं है? अब जरा गौर करना कि तुम्हारा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से मिल रहा है या उस भेड़िए से मिल रहा है? गौर करना। और अगर गौर कर लोगे तो मेरा यकीन कहता है कि तुम भेड़िए वाली बात कहना ही भूल जाओगे। बात चल रही थी, इल्म हासिल करो, हिकारत की निगाह से ना देखो, हिकारत की निगाह से नहीं देखो। और फिर एक मसला बड़ा अजीब है, लोग कहते हैं यार ये मौलवी खाते बहुत है। जब खाते हैं तो तुम अपने बच्चों को मौलवी बनाते क्यों नहीं है? तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही खाएंगे, आप क्यों नहीं बना लेते? आपसे किसने मना किया? आप अपने बच्चों को मत खिलाओ। एक खाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इन्हें अता फरमाता है। और ये इतने बैठे, इनका कमाल नहीं, इनके सीनों में जो कुरान और मुस्तफा का जो दीन है, ये उसकी अजमतें हैं, ये उसकी अजमतें हैं। और आओ सुनेंगे एक रिवायत यहाँ पर तमाम तर उलमा के कदमों का बोसा लेते हुए ये एक रिवायत बयान करता हूँ। मेरे हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के जरिए 3 बातों का में से एक बात चुनने का ऑप्शन दिया था, इख्तियार दिया था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे रब ने 3 बातों में से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बात चुनने का इख्तियार फरमाया। फरमाया मेरे पैगंबर, मैं तुम्हें 3 बातों में से एक बात चुनने का इख्तियार देता हूँ। तुम इन 3 बातों में से जो एक बात चुन लोगे उसे तुम्हें नवाज दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम सानर भाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाल्लाह, अब हमारे बाजू काफी मजबूत हो रहे हैं क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग माशाल्लाह मेंबर रसूल की जीनत बन रहे हैं। आप इन हजरात के नूरानी चेहरों की ज़ियारत भी करते रहे और बस तकरीर भी समात करते रहे। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं ना, अल्लाह ने बादशाह अता फरमाई थी, लेकिन कैसे? अल्लाह ने 3 बातों में से एक बात चुनने का इख्तियार अता फरमाया।
3 बातों का। कहा मेरे पैगंबर अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो आप हुकूमत चुन लीजिए, हुकूमत दे दी जाएगी। दूसरा इख्तियार दिया गया अगर तुम्हें मालो दौलत चाहिए तो आप चुन लीजिए, आपको मालो दौलत से नवाज दिया जाएगा। तीसरी